अच्छा, हमने यहां तक पढ़ लिया था। ऑनर इक्विटी तक। अच्छा, हमने एसेट पढ़ा था, तो एसेट में हमने 4 बातें टोटल पढ़ी थी, 4। आखिर में एक लाइन भी तो थी डेफिनेशन में। पहली बात पढ़ी थी कि इट इज प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट, और एसेट समथिंग owned by the business that provide the economic benefit here. On and control. On and control. फिर हमने लायबिलिटी के बारे में भी यही 3 बातें पढ़ी। उसमें कहा था कि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट पेमेंट, और समथिंग एल्स owed by the business to the someone else. हाँ, तो वही तो लायबिलिटी है। ओव्ड बाय द बिजनेस टू समवन एल्स, किसी का मकरूज है, किसी को पैसे देने। अगर ऐसा होता है ना कि ओन टू द बिजनेस बाय समवन एल्स, इसका मतलब है ये एसेट की डेफिनेशन है, बिजनेस ने किसी से पैसे लेने हैं। फिर हमने इक्विटी के बारे में पढ़ा। इक्विटी के बारे में हमने पढ़ा कि इक्विटी एक ऐसी चीज है कि जो कि एसेट में से माइनस अगर लायबिलिटी कर दें, एसेट में से माइनस लायबिलिटी कर दें, तो हमारे पास बन जाता है इक्विटी। तो इक्विटी क्या चीज है? इक्विटी है कि रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट। रेजिडुअल इंटरेस्ट एसेट के अंदर आपका, जैसी सी बात, एसेट आपकी है तो आपका इंटरेस्ट होना है, लेकिन लायबिलिटी माइनस करने के बाद। तो रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज। नेट एसेट, ये नेट एसेट ही लिखी हूं। अच्छा, एक और बात भी उसमें लिखी हुई है कि ये जो इक्विटी है, क्लेम अगेंस्ट द एंटिटी या क्लेम अगेंस्ट द एसेट। इक्विटी क्लेम अगेंस्ट द अगेंस्ट एंटिटी, और लायबिलिटी होता है क्लेम अगेंस्ट एसेट। उसके बाद वो कहता है कि जो इसका डिविडेंड है या जो इसका इंटरेस्ट या डिविडेंड कहते हैं, जिसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो एंटिटी की ऑब्लिगेशन नहीं होती। लेकिन कुछ अच्छे बिजनेस जो होते हैं वो और उनका इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस एनहांस करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए हर साल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर इन्वेस्टर को क्या फायदा अगर उसकी ऑब्लिगेशन ही नहीं है? वैसे तो डिविडेंड वो देती है कंपनी, लेकिन अगर वो उसको पैसे ना मिले क्योंकि उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इन्वेस्टर की शेयर की वैल्यू, इन्वेस्टर का मेन इंटरेस्ट होता है शेयर की वैल्यू में, कि मेरे कंपनी का शेयर की वैल्यू बढ़े। और जब शेयर की वैल्यू बढ़ेगी वो अपना शेयर बेच देगा और उसे वहां से प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं। अभी जी बिल्कुल ये वैसे ही है। इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ऐसे है जैसे आपके बाप दादा ने अगर कोई जमीन खरीदी थी तो आज वो बहुत महंगी है, तो इसी तरह अगर आपके बाप दादा ने कोई शेयर कंपनी के खरीदे थे तो आज उसकी वैल्यू भी वैसी ही है। बिटकॉइन तो वैसे मेरा इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा एक ईमान है जो कि मुझे डेफिनेशन ये लगती है कि जो बगैर मेहनत के पैसा आता है इस तरह से फ्लक्चुएशन से, वो हराम है, कि मुझे लगता है। और जहां तक मैंने इंटरेस्ट की डेफिनेशन समझने की कोशिश की है, वरना इस चीज को, हम तो फाइनेंस पढ़ाते हैं, हमें इस फाइनेंस की कैलकुलेशन का भी पता है। बिटकॉइन जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो पाकिस्तानी 100 रुपए के बदले 1 बिटकॉइन था। पाकिस्तानी 100 रुपए के बदले। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, मेरा क्लास फेलो था, वो मुझे कहता था कि सर आप ना कोई 10-1200 बिटकॉइन खरीद के रख लो, ये बहुत चीज है, फलाना ढिमकाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं खरीदना। बिटकॉइन की वैल्यू आपको पता है कहां तक चली गई थी? एक बिटकॉइन की 1 लाख से भी ऊपर। मतलब उस वक्त जिसने 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, आज उसका 100 रुपया 1.5, 2, 2.5 लाख रुपया। अभी तो इनकी प्राइस जंग की वजह से बड़ी फ्लक्चुएट कर रही है, और
अभी उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही। अब देखो 19 तारीख के बारे में कहते हैं कि शायद वहां पर कोई एग्रीमेंट हो रहा है उनका, तो शायद ये जंग रुक जाए तो ये चीजें थोड़ी सी दोबारा स्टेबलाइज हो जाए। लेकिन ये है कि इन चीजों में शेयर की वैल्यू में भी ऐसा ही होता है। पहले शेयर 1-1 रुपए का भी होता था, 2-2 रुपए का भी होता था, फिर 10 रुपए का भी चला। आज शेयर की वैल्यू 1000 रुपए भी है। तो ये बिल्कुल एक प्रॉपर्टी ही की तरह होता है। हाँ, कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हलाल है, उसकी वजह ये आप शेयर होल्डर बन जाते हो। शेयर होल्डर से मुराद ये है कि आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो, तो वो आपका बिजनेस होता है, तो उसका प्रॉफिट आपको मिलता है। मैं तो इसको हराम समझता हूँ, पर वो है भी हराम। नहीं, इन्वेस्टमेंट की थी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। वो पैसा इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है, उससे कौन सी चीज प्रोड्यूस हो रही है, वो किस तरह से काम कर रहा होता है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। इंटरेस्ट तो वो होता है कि हमने पैसे मिलने तो रिस्क है नहीं, ये इंटरेस्ट की डेफिनेशन नहीं है। के बारे में आप देखें, जो वो पैसा हराम है आपके ऊपर, जिसके बारे में आपको ये पता ही नहीं है कि आपका पैसा इस्तेमाल कहाँ होगा। इसके बाद इवन के बैंक में पैसा रखवाना भी सही है। अगर हम प्रॉपर बात करें ना, अब होता क्या है, हम करंट अकाउंट में रखवा देते हैं, हम कहते हैं हम तो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे। भाई आपका ही पैसा बैंक इस्तेमाल करके लोगों से सूद लेता है, तो ये फिर कैसे हलाल हो गए? हम कहते हैं सर हम बच रहे हैं, हाँ हमारा पैसा बैंक हमारे ही पैसे से सूद खा रहा है। हाँ, लेकिन हमारे पैसे, जितना पैसा बैंक कहाँ से पैसा लेता है, लोगों का पैसा पड़ा हुआ है ना उसके पास। नहीं, ना भी लगा के दे, एज इट इज वही पैसे वापस करता है करंट अकाउंट में। हाँ, करंट अकाउंट में पैसे वो हमें उतने ही देता है जितने हमारे पड़े होते हैं, बट उन पैसों से बैंक कारोबार करता है, हमारा लेन देन ही नहीं। तो पैसे किसके? पैसे हमारे। हम लोग जिस टाइम चाहे अगर आपके कुछ 10,000 पड़े, 20,000 पड़े, लाख पड़े, ये देखें, आपका पैसा बैंक इस्तेमाल करके काम कर, ठीक है, गलत है। मैं कहता हूं कि अगर ये गलत है तो फिर बेहतर यही है कि आप, अगर बैंक आपका पैसा इस्तेमाल करके वो पैसा कमा के ये कर रहा है, तो आप पैसा फिर है, तो ये दोनों ही गलत। लेकिन मैं कहता हूं फिर आपको ना सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। सेविंग अकाउंट में उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। अब बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, इसका मतलब है जो बैंक आपके पैसे से कमाएगा उसमें से आपको भी हिस्सा मिलेगा, ऐसा ही हुआ ना। अब वो पैसा, मैं ये नहीं कहता कि वो आप खाओ, आप ना उसके ऊपर, बैंक को आप खिलाई जा रहे हो, बैंक को आप मजबूत से मजबूत कतर करी जा रहे हो। आप अपनी सोसाइटी को ठीक करो। फिर आप उन पैसों से, मैं नहीं कहता कि आप एक पैसा भी उसको, ठीक है, अब एक होता है ड्रग्स बेच रहा है, वो चैरिटी अकाउंट बनवा देती है और अच्छे काम करते हैं। तो आप पैसा, एक मिनट, आप बैंक को पैसा देकर वो उसको कहते हो कि हाँ तू स्टेबल हो जा, तू सूद खाई जा, तो क्यों पैसा फिर बैंक में रखवा रहे? अब आपके पास छोड़े, पहले ये इस बात का जवाब दे, आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, वो सूद का कारोबार कर रहा है, किन के पैसों से कर रहा है? हमारे पैसों से कर रहा है ना। अगर हमारे पैसों से वो सूद का कारोबार कर रहा है और वो सूद से अपने आप को स्टेबल करी जा रहा है, ये बैंक स्टेबल क्यों हो रहे हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर बैंक स्टेबल है दुनिया में, क्योंकि पाकिस्तानी वाले इंटरेस्ट नहीं खाते। लेकिन उससे वो जो बैंक है वो कारोबार करके अपने आप को मजबूत करी जा रहा है, आपके पैसों से इंटरेस्ट का कारोबार हो रहा है। आप कहते हो ये कैसे ठीक, कैसे वैलिडेट कर सकते? मैं कहता हूं कि ठीक है, हम पैसे किसी चर्ची को दे देते हैं कि यार तू बंदे मार दे फलाना का, मैं तो नहीं बंदा मार रहा, मैं तो बंदा मारा ही नहीं, वो तो वो मारा है भाई, मैं उसे बंदूक दे रहा हूं कि मार दे। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये गलत नहीं है? हम कहते हैं जी नहीं मैंने बंदूक दी थी, भाई ये गलत है। हाँ, मैं कहता हूं अगर आपकी मजबूरी है, बैंक में पैसा रखवाना आपकी मजबूरी है, आप नहीं कर रख सकते, फिर सेविंग अकाउंट में रखो, ताकि जो बैंक आपको, आप उससे अपनी सोसाइटी के ऊपर काम कर लें। गलत है, मैं मानता हूं गलत है, तो दोनों गलत है, ठीक वो भी नहीं है। अब ये कह, मैं कह दो आपका ही सूद से पैसा कमाकर कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है सर, वो बात
अभी एक चीज है क्या, एक चीज के बारे में स्पेशल बाद में आया और आपको मैंने अंदाजा जान गए। हाँ तो ठीक है, तो कर रहे हैं। सूद अभी आप मेरा सेविंग अकाउंट में रखोगे तो हम डायरेक्ट सूद ले रहे हैं, ठीक है। लाने जाए क्यों करें? ठीक है, ना करें तो पैसा ना रखवाओ ना बैंक में। अभी आपके पास एक करोड़ पेमेंट है, आपको बिजनेस कर दिया, आने जाने पैसे हाँ तो मजबूरी है ना, कैसे रखें? मजबूरी है ना। वो आपका आप बैंक, आप सूद का कारोबार करने में बैंक की हेल्प कर रहे हो ना, हेल्प कर रहे हो ना बैंक की, सूदी कारोबार में हेल्प कर रहे हो, ये ठीक है। बैंक का काम सूद ही है ना, और वो सूद हमारे पैसों से कर रहा है ना, वो हम ही हेल्प कर रहे हैं ना। ये बिल्कुल वही बात होगी ना, हम मसला दे रहे हैं कातलों को, वो कत्ल कर रहे हैं, हम कहते हैं हम तो नहीं कर रहे ना कत्ल, प्रोवाइडर हम है, सहूलतकार हम है। अगर हम नहीं होंगे तो बैंक खत्म हो जाएंगे, सूद का कारोबार खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है सूद का कारोबार अगर स्टेबल है तो हमारी वजह से, मेन ये चीज है। अब इस चीज के अंदर जो है हमारे लोग खुद नहीं करना चाहते, वरना इस्लाम ने बड़े बेस्ट तरीके बताए हुए हैं। बैंकिंग सिस्टम इस्लाम में भी है, उसके अंदर सूद का कारोबार नहीं है। ये जिन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना शुरू भी किया है, निजाम बैंक वगैरह लोगों ने, इन्होंने तो अभी नाम चेंज किया और ज्यादा कोई मसला नहीं है। सर सिस्टम पे काम नहीं करे, बस लोन भी दे दे किसी को, वो आपकी पेमेंट तो इन्वेस्टमेंट करे, ऐसा ही है। कैसे प्रॉफिट मारा रिकॉर्ड किया, मेरे ख्याल मुझे पेमेंट किया तो कैसे शुरू किया ऐसे ही। वो ये सारा काम वही है, बस नाम चेंज हुए, तो कुछ अभी सिर्फ नाम चेंज हुए। तो बाकी ये है कि अब अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि अगर मैं ये